एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड इट्स डे 3 हमारे मास्टरिंग द मॉर्निंग चैलेंज का। जैसा कि हमने अपने लिए एक चैलेंज लिया है कि हम रोज़ सुबह 4 बजे उठेंगे, तो देखो हम उठ चुके हैं। बाहर बहुत ही शांति है और ये रहे हम। बहुत ही प्यारी से स्माइल के साथ मैं अपने आप को उठाने की कोशिश करती हूँ, पॉजिटिविटी के साथ। हालांकि मुझे उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट इट्स ओके। चैलेंज लिया है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, तो हम बाहर आके रहेंगे। अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उस टाइम के लिए जब हमें 12-12, 14-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए हमें अपने ब्रेन को भी ट्रेन करना पड़ेगा। तो अभी से हम आदत डाल रहे हैं कि मॉर्निंग में उठकर सबसे पहला जो टास्क हम करेंगे वो करेंगे अपने ब्रेन को ट्रेन करना। और वो कैसे करेंगे? हम करेंगे मेडिटेशन। उसके बाद हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि भाई पूरा दिन हमारा शरीर ही है जो हमारा साथ देने वाला है। हमें 8 या 9 घंटे बैठकर जो पढ़ना है उसमें हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी हमारी बॉडी। अगर हमारी बॉडी लेथार्जी फील करती है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता पढ़ने में, कुछ भी पढ़ो कुछ रिटेन नहीं होता, कुछ याद नहीं होता। तो और मतलब मुझे तो लगता है रोज़ ट्रेन करो, उसे योगा कराओ, इंटरनल और एक्सटर्नल अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दो, ताकि आप जो भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो उसमें आप अपना 200% दो। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करने के बाद अब बारी थी अपना पहला स्लॉट शुरू करने की। लेकिन उससे पहले क्यों ना थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाए, क्योंकि मुझे ना साफ़ सफाई होती है, मतलब आसपास साफ़ रहता है तो पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा मन लगता है पढ़ाई करने में। लेकिन जल ही जीवन है, इस बात को मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती। इसलिए एक गिलास पानी लेने के बाद मैं शुरू कर देती हूँ अपना पहला स्लॉट। और हमारी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें थी उन्हें लेने के बाद इसके साथ मैं लेती हूँ एक सोच अपने साथ। उस सोच में मैं ये लेती हूँ कि आगे आने वाले समय में मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन आज जो भी मैं एक्टिविटीज़ करूँगी, जो भी मैं पढ़ूँगी, उसमें अपना 100% दूँगी। और इस सोच के साथ करती हूँ अपने दिन की शुरुआत। तो हमारा जो पहला स्लॉट होने वाला है वो होगा इकोनॉमिक्स का। मैं एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, जिसमें एथिक्स मेरा प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे 21 डेज़ के अंदर GS4 का एक पूरा पेपर कंप्लीट करना है एथिक्स का। उसके साथ साथ जो मेरा एक सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट चलेगा वो चलेगा इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर मैं इकोनॉमिक्स के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको अपडेट करूँगी, क्योंकि उसके नोट्स मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। तो हमारा जो पहला स्लॉट होगा वो होगा 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का 3 घंटे का हमारा स्लॉट रहेगा। और जैसे ही मेरा फर्स्ट आवर कंप्लीट होता है, मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक लेते ही मैं दौड़कर बालकनी में आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैं एंजॉय कर पाती हूँ सुबह की ठंडी ठंडी हवा, ये सुंदर सा आसमान और अपने दोस्तों का साथ। उसके साथ ही मैं करती हूँ छोटी सी वॉक, जिसे करने के बाद जो मेरी नींद होती है फुर से उड़ जाती है और मेरे को तैयार कर देती है अपने नेक्स्ट आवर की पढ़ाई के लिए। और अपना ब्रेक ख़त्म करने के बाद मैं वापस आ जाती हूँ उस जगह जहाँ पर आजकल मेरा सबसे ज़्यादा समय व्यतीत होता है, मेरी टेबल पर, और दोबारा से शुरू करेंगे हम अपनी पढ़ाई। और हम पढ़ाई कर ही रहे होते हैं, तभी कुछ सनरेज हमारे रूम के अंदर आने लगती हैं और हम बाहर निकलकर सूर्य देवता के दर्शन कर लेते हैं। और उसके बाद थी बारी रूम को सेट करने की, जो भी हमारी मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ हैं उन्हें ख़त्म करने की। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं घर का काम ख़त्म, क्योंकि बाहर रहते हैं तो यार बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। आपको बाहर रहकर वो सारी चीज़ें करनी होती है जो घर पर आप शायद नहीं करते हो। तो इन जिम्मेदारियों के साथ चलना ही लाइफ है, बैलेंस बनाना है हर एक चीज़ में। तो वही चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं हम। कोशिश कर रहे हैं कि हम वो सारी चीज़ें सीख जाएं जो ये जर्नी हमें सिखाना चाहती है। और अपने 24 आवर्स में से थोड़ा सा समय बचाकर हम कर लेते हैं आज अपनी बुक्स की सफाई, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे ये साफ़ करनी है, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने फाइनली बिल्कुल सोच ही लिया है कि आज तो मुझे क्लीन करना ही है, क्योंकि काफ़ी गंदी हो रही थी और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था इसे देखने में। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं अपनी बुक्स के शेल्फ को साफ़। और अभी मैं सफाई कर ही रही होती हूँ, तभी एक नया काम मेरे सामने आ जाता है, वो है ये कूलर। ये कूलर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो ये बिल्कुल ऐसे हो गया है कि अब ख़त्म हो जाएगा। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि इसके बिना काम नहीं चलता है। इसकी वजह से हमें रात को नींद आ जाती है और हम सुबह टाइम से उठ जाते हैं। बट अब ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहा है, तो मैंने और मेरी फ्लैटमेट ने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा रिपेयर किया जाए, ताकि ये गर्मियाँ तो ये एटलीस्ट निकाल दे और एटलीस्ट इस साल हमें कुछ ना खर्चा करना पड़े, क्योंकि अभी हम वो खर्चा करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड लग गए इसको थोड़ा सा रिपेयर करने में। इस कूलर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मतलब अब ना बहुत टेंशन होने लगी, अगर ये ख़राब हो गया ना तो बस ये गर्मियाँ नहीं कटेंगी।
और उसके बाद जैसे ही हमें थोड़ा-सा समय मिलता है, हम कर लेते हैं नाश्ता। और नाश्ते में थे आज प्याज के पराठे और उसके साथ लिया था हमने दूध। और उसके बाद जो बचा-कुचा काम था वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। हम कर लेते हैं थोड़ा-सा पेंट। और ये सारी चीज़ें करने के बाद हम हो जाते हैं तैयार और घर को उसके हाल पर छोड़कर हम निकल पड़ते हैं अपनी लाइब्रेरी की तरफ। और रास्ते में जैसे ही मुझे मेरी दोस्त दिखाई देती है, मैं उसे खाना ऑफ़र करती हूँ, लेकिन वो मना कर देती है। उसके बाद मैं दूसरी गाय पे ट्राई करती हूँ, वो भी मना कर देती है। उसके बाद तीसरी गाय भी मना कर देती है और मैं सोचती हूँ ये तो खा ही लेगी, लेकिन ये भी मना कर देती है। इतने सारे रिजेक्शन फेस करने के बाद फाइनली ये मेरे पे थोड़ी सी रहम खाती है और ये खाना खा लेती हैं। और उसके बाद मैं हो जाती हूँ फ्री और मैं निकल जाती हूँ लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद अब बारी थी अपने बैग को खाली करने की और अपने डेस्क को भरने की, ताकि हम उस डेस्क पर बैठकर अपने अगले 8 घंटे को बहुत अच्छे से और बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकें। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। हमारे जो आज के टारगेट थे वो कुछ इस तरीके के था और 11 बजे से 2 बजे तक का हमारा ये नेक्स्ट स्लॉट होने वाला है। 3 घंटे का हमारा ये स्लॉट रहेगा। इस स्लॉट में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एडिटोरियल डिस्कशन। ये जो डिस्कशन है ये पुरानी थी, मैं देख नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा आज इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो हम इस एडिटोरियल डिस्कशन से सीखते हैं कि किस तरीके से इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है। ये पूरा डिस्कशन इसी बारे में था। और उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर क्योंकि 2024 में आने वाले हैं इलेक्शंस, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ होते हैं। ज़्यादा बड़ा न्यूज़पेपर आता नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती नहीं है। बट ऑफ कोर्स हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर जितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रखी हैं वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज़ उसके पीछे एक रिस्पॉन्सिबल रीज़न है। उसके बाद जो भी आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए थे उन्हें भी मैं एक बार पढ़ लेती हूँ अच्छे से। और न्यूज़पेपर और एडिटोरियल डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी इकोनॉमिक्स के रिवीजन की। तो हम जल्दी से निकाल लेते हैं अपने नोट्स और उनको करेंगे रिवाइज। मैं किन किन टॉपिक्स को रिवाइज करने वाली हूँ ये बात मैं डिसाइड करती हूँ टेस्ट लगाने के बाद। तो अभी मैं NCERTs के टेस्ट लगा रही हूँ। उन टेस्ट में से जो भी मेरे वीक पोर्शंस होते हैं जिन्हें मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाती हूँ, उन्हीं टॉपिक्स को उठाकर मैं रिवाइज करती हूँ। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ पूरा इकोनॉमिक्स का रिवीजन। उसके बाद जो भी मैं सब्जेक्ट पिक करूँगी, जैसे कि हो सकता है कि मैं नेक्स्ट में पॉलिटी पिक करूँ और पॉलिटी का रिवीजन भी मैं इसी tariके से करूँगी। इसी बीच हम बनाते हैं अपने लिए गर्मा गर्म ग्रीन टी और इस ग्रीन टी को लेकर हम बैठते हैं अपनी टेबल पर और दोबारा से शुरू करते हैं रिवीजन करना। और अपना सेकंड स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं आ जाती हूँ बाहर तपती दोपहरी में लंच करने के लिए। बट खाना खाने के बाद बहुत अच्छा फील होता है और छोटी सी वॉक भी हो जाती है, बाहर खाना खाने आते हैं ना। और वापस जाकर मैं शुरू करती हूँ अपना थर्ड स्लॉट। ये थर्ड स्लॉट होने वाला है मेरा 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का। और सबसे पहले मैं इसमें पढ़ूंगी एथिक्स, क्योंकि एथिक्स हमारा प्रायोरिटी सब्जेक्ट है। इसको हम बहुत ज़्यादा टाइम अलॉट करने वाले हैं। एथिक्स पढ़ने के बाद मुझे ना बहुत सारे एस्पेक्ट समझ में आए कि किस तरीके से बचपन से ही हमारे अंदर ना मोरालिटी इनकलकेट की जाती है, फैमिली के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू, एजुकेशंस के थ्रू, टीचर्स के थ्रू और हमारे पीयर ग्रुप्स के थ्रू। तो किस तरीके से मोरालिटी इंपॉर्टेंट होती है इंसान की एक लाइफ को अच्छा बनाने में। हैप्पीनेस, आप खुश रहते हो जब आप किसी की मदद करते हो, दिस इज़ मोरालिटी। और एथिक्स भी वही है, बस सोसाइटी आपसे चाहती है कि आप इस तरीके से बिहेव करो। तो इसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि इस सब्जेक्ट को क्यों ऐड किया गया था। इसी बीच थोड़ा सा समय निकालकर मैं देख लेती हूँ अपना व्लॉग, जो कि मैंने 5 बजे के लिए शेड्यूल किया था शाम को और वो आ गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना व्लॉग खुद भी देखा जाए, ताकि मुझे भी वो देखने में अच्छा लगे, तभी तो वो आप लोगों को अच्छा लगेगा और मैं क्या क्या उसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ। और उसके बाद शाम को मैंने पढ़े करंट अफेयर्स। और इसके साथ ही मेरा आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो जाता है और उसे कंप्लीट करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। तो काफ़ी प्रोडक्टिव दिन था और ये था मेरा आज का पूरा दिन। आपसे मिलूंगी मैं कल, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय।